दोस्तों, ये सेट नंबर 8 है आउट ऑफ 9 में से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर 10/3/2026 शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन जो कि सदाबहार है। एक डीलर दो वस्तु एक्स और वाई को इतने की दर से खरीदता है, यानी उसकी एक कॉस्टिंग है और दोनों पर समान मूल्य अंकित करता है एमआरपी। तो यहां से वह एक्स को, तो कोई वस्तु है जिसका एमआरपी एक्स 73% का डिस्काउंट देता है, तो 100 में 73 कम कर दो तो 27% आता है। फिर 37% की छूट देता है, तो 100 में 37 कम कर दो 37, तो 63% आता है। फिर लाभ में 901 का कमाता है, 901 का लाभ। देखो ये सीपी है, ये प्रॉफिट है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 1701 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि सीपी में प्रॉफिट जोड़ते ही सेलिंग प्राइस होता है। अब यहां कैलकुलेट करो, एक्स ऐसे रखा इंटू 27/100, 63/100, 1701। अब कुदरत की माया देखिए आप कि इन दोनों का इंटू ही 1701 होता है, यानी एक्स का जो एमआरपी होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो 10,000 हो जाएगा, और जो एक्स है वही वाई है, और यही क्या है, एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। समझ गए। फिर आगे वाई के लिए कहानी, यदि वाई को इतना का छूट पर बेचे तो छूट किस पे देता है, एमआरपी पे। भाई कोई वस्तु 10,000 की है और उस पे वो 89% का डिस्काउंट दे रहा है, इट मींस वह 11% पे बेच रहा है। दिस इज द सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है जो कि 800 है। बस निपटा दीजिए। अब बच्चा बच्चा जानता है कि परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, तो यहां से और इसके 2 जीरो का यहां से, यानी 8 की चीज 11 में दी गई, 8 की चीज 11 में दी गई। मेरे दोस्त, जब 8 की चीज 11 में दी गई तो कितना लाभ हुआ? तो किसी ने मुस्कुराया, कहा सर 3 का लाभ हुआ। इस पे देखोगे, 8 पे देखोगे और गुणे 100 कर दोगे। 1/8 को हम लोग क्या बोलते हैं, 12.5% बोलते हैं। तो 3/8 को हम लोग क्या बोलेंगे, 37.5% बोलेंगे, यानी 37.5% बोलेंगे। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। कह रहा ललित अपने खाते में 42,000 रुपए जमा करता है, जहां 20% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से हो 1 वर्ष के लिए। अब देखो यहां उसने हाफ ईयरली बोल दिया, हाफ ईयरली जहां बोला तो बच्चा समझ गया हाफ ईयरली में रेट आधा होता है, यानी जो 20% है उसकी जगह आप क्या लोगे, 10% लोगे, और टाइम 2 गुना हो जाएगा। एक की जगह आप 2 ईयर ले लोगे। बस अब हमसे प्रिंसिपल देकर अमाउंट पूछा गया, तो एक बच्चा कहता है प्रकाश अवस्थी कर लो। सर ये क्या होता है, 10% मतलब 1/10। प्रकाश अवस्थी, P फॉर प्रिंसिपल यानी 10, और A फॉर अमाउंट ब्याज जोड़ दो। मुद्दा 2 साल का है तो स्क्वायर कर दो, यानी 100 की चीज 121 में हो जाएगी। और मेरे भाई 100 बराबर किसके है, 42,000 के। 1 बराबर 420 के, इसमें भी 420 का गुणा कर दीजिए। अब देखो यूनिट यूनिट प्लेस देख लो मेरे भाई, हो गया। देखो जीरो तो रहेगा ही रहेगा, मुस्कुरा के 2 1 कम 2, यानी लास्ट में 20 आएगा। लास्ट में 20 ऑप्शंस ए के हो जाएगा 50,820। 50,820 इज द राइट आंसर। क्लियर है?
अरे बोलो मेरे देवता हाँ। 3 पाइप एक्स वाई जेड एक टैंक को 12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, देखो ऐसा बोला है, लेकिन पाइप जेट को टैंक के पूरे तरह भरने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। अब ये वाला लॉजिक तो आप ब्लड में है आपके भाई। एक्स किसी काम को 12 घंटे में निपटा देता है, वाई 15 घंटे में, और जेट कहता है भैया हम तो 20 घंटे में निपटाएंगे। एलसीएम 60 आया, 12 से भाग दोगे 5, 15 से 4 और 20 से 3, ये इसकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई, यानी कार्य क्षमता। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते, लेकिन पाइप जेट को पूरी तरह भरने में 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। अब बात को समझो, जो ये पहला शब्द यूज होता है ना मेरे भाई, पहले बंद कर दिया गया। एक होता है आफ्टर, आफ्टर में हम घटा देते हैं, लेकिन जब पहले वाले में हम ऐड करते हैं तो कहते हैं जेट से भैया अब तुमका नहीं बंद करेंगे, तो कहता है हम तो 3 लड्डू बनाते हैं, नहीं बंद करोगे तो 9 लड्डू हमारे लिए व्यवस्था करो। अब 69 लड्डू हो गए। शुरू से अंत तक ये तीनों लगे रहे, 5, 4, 9, 3, 12। बस मेरे दोस्त इस 12 से भाग दे दोगे, 12 पंचे 60 और 9/12 को 3/4 कहते हैं, यानी 5 आवर्स 45 मिनट। अब इतना आप बच्चा कर लेता है, 3/4 घंटा 60 का गुणा कर देगा, 5 घंटा 45 मिनट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए आगे देखेंगे। किसी संख्या के 1/3 में 25 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। कोई संख्या है x, उसके 1/3 में 25 जोड़ने पर हमको 100 प्राप्त होता है। 100 प्राप्त होता है, यही तो बोला गया, मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं 25 यहां जोड़ दूंगा तो ये 75 हो जाएगा, और x/3 ऐसे, x बराबर 225 हो गया। अंकों का योग, तो इसके अंक जोड़ोगे तो 4, 5, 9, 9 इज द राइट आंसर। अंकों का योग। सिंप्लीफिकेशन आजकल बहुत आ रहा है, तो बड़े प्यार से पढ़िए। 120 - 12 डिवीजन में 24 डिवाइड बाय 2 -12 + 7। ये अब पहले समझो मेरे भाई, इसको कैलकुलेट करो। 120 में -12 करोगे तो कितना आएगा? तो किसी ने कहा सर 108 आ जाएगा। फिर 24 डिवाइड बाय 2 तो ये 12 ही होता है और डिवीजन है। देखो एक आध लाइन लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 12 + 7 तो -5 ऐसे। यहां कोई दिक्कत नहीं, ये 60 हो गया, 10 से भाग तो ये 6 हो गया, ये 24 हो गया, 12 से भाग तो 2 हो गया। 12 × 12 9 108, 12 9 तो ऊपर 9 आया -5, नीचे 6 - 2, 9 में से 5 गया, 4 आया और नीचे भी 4 आया, यानी 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन ग्रुप डी में भी बहुत क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उस पर हम प्रकाश भविष्य में डालेंगे एक साथ, ठीक है। अब ये नहीं कमेंट में भर दोगे सर कराओ, पहले डालेंगे प्रकाश। cot थीटा बराबर 1/√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये जो वैल्यू है वो थीटा बराबर 60 डिग्री, क्योंकि cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहां रखोगे 2 ऐसे, साइन 60 का मान क्या होता है? तो किसी ने कहा सर √3/2, स्क्वायर करोगे तो 3/4 आएगा। cos 60 का मान 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा। ये इसका रिवर्स यानी 4/3, और इसका रिवर्स तो 1/4 नहीं 4। अब खेल लो, रख लेते हो, इतना जानते हो। देखो ये 4 दूना 8 में से 3 गया तो ये 5/4 आया, और कुदरत की माया देखिए नीचे भी 5/4 आया।
इससे ये कैंसिल, यानी ये 1 हो गया। यहां खेलोगे 4 तिहाई 12 जो कि माइनस का है, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया, 8 आया बटा 3, यानी माइनस का 5/3 हो जाएगा, माइनस का 5/3। तो छठे का सही आंसर आपके सामने। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संख्या 6 और 9 दोनों से विभाज्य नहीं है? अब दोनों से विभाज्य नहीं है, यानी यहां देखो ये 3 का 3 का, मतलब एक मोटा मोटा आइडिया ले लो, ठीक है। दोनों से विभाज्य नहीं है, दोनों से। तो मेरे भाई 6 इवन नंबर होता है, ये सारे इवन है, ये ऑड है, बस यही नहीं है, खत्म बात। दोनों से होना चाहिए, मोटा मोटा ये है। दोनों का सेंस क्या कि इसका एलसीएम होता है 18, 18 से 45 नहीं जाता, बाकी सारे जाते हैं। मिस्टर जॉन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पे, 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करते हैं और शेष आय का 40% खरीदारी और परिवहन पर मिस्टर जॉन है। बाकी 20% चिकित्सा व्ययों पर खर्च करते हैं। यदि इन सभी व्ययों के बाद उनके पास इतने बचते हैं तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, शेष शब्द यूज कर दिया इसने, तो ऐसा करते हैं हम 100 यूनिट पे खेल लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, कभी कभी 100 पे ही खेल लेते हैं, समझो 20% भोजन पे, 20% बच्चों की शिक्षा पे, तो 20 और 20, यहां रिमेनिंग शब्द नहीं बोला गया, अब आगे बोल रहा है। तो 100 में ये 40 चला गया तो बचा 60, अब ये रिमेनिंग करके बोल रहा है आगे। शेष आय का 40% खरीदारी और परिवहन पर मिलाकर करता है। इसका 40%, छचों को 24, तो बचा अब कितना 36, और बाकी का 20% चिकित्सा व्ययों पर। अब इसका जो 20% है, इसका 36 का 20%, अब 36 का 20% क्या होता है, एक, मतलब 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 करता है तो बचेगा कितना दया, 4/5, तो बस 4/5। अब ये 100 यूनिट है तो 36x कर दे रहा है, जैसे 100x तो 36x, 36x का 4/5, 23040 कह रहा उसकी मासिक आय, यानी 100x का मान चाहिए, ठीक है, निकालेंगे मेरे भाई। अब इसी को कैलकुलेट करना है सही से। देखो 9 से काटो तो ये 4 बार में गया, 9 से काटो, 9 दूनी 18 ऐसे, फिर 9 दूनी 18, फिर 50 हो गया, 9 पना 45, फिर 54, अब 16 से तो ये तो 160 बार में चला गया, और ये 5 का गुणा कर दो तो ये x का मान आ गया, यानी x बराबर 800 के, तो 100x का मान 100 का इसमें गुणा और कर दो, 80,000 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निपटा दिया। बाकी तरीके होते हैं, आपके अंदर अगर पेशेंस है तो कर ले जाओगे। सर कैसे? देखो पेशेंस, पढ़ने की स्किल, यहां आपको लग रहा है सर बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, लो इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। स्किल होना चाहिए। माना उसकी आय x है, 20% भोजन पे, 20% बच्चों की शिक्षा पे, यानी 40% खर्च कर दिया,
तो 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा? 60% एक्स का। फिर आगे बढ़े, फिर कह रहा शेष आय का 40% खर्च कर दिया तो फिर कितना बचा होगा? 60%। फिर कह रहा बाकी का 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा? 80%। कुदरत की माया देखिए, यही वैल्यू जो आपके सामने है कहां गया? 230,040 ऐसे आ गया, दिख तो रहा ही होगा। अब देखो कैलकुलेशन में यही चीज देखो, पेशेंस के साथ सब कुछ आपके सामने और सब सेटल हो जाएगा। देखो 1% ये 2 जीरो खा गया, ठीक है, बाकी 100 से भाग अभी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो x 36 ऐसे नीचे एक 100 का भाग, और 80% मतलब होता है 4/5। यहां से x का मान निकालना है। अब कुदरत की माया देखो, उसकी बात की कैलकुलेशन यही है। देखो 36x ऐसे रखा है 4/5 और नीचे 100, तो वो जैसे यहां 100 का गुणा किया, बस इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, और करने से होगा, स्टेप फॉलो करने से होगा। हाँ, क्लियर है? तो ये नहीं कि सर इतना बड़ा कर दिया, अब यहां से आगे के स्टेप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का संख्यात्मक मानों का गुणनफल इतना है। पिता की वर्तमान आयु। देखो अच्छा क्वेश्चन है, पेपर टाइम जब करोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या पिता की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो भैया पापा की आयु को x मान लो, और पिताजी और बेटे की आयु का योग 60 है, तो 60 में x कम करोगे तो बेटा की आयु हो जाएगी। फिर हमसे कह रहा 5 वर्ष पहले पहुंचो। जब 5 वर्ष पहले पहुंचे तो पिता की आयु में 5 पहले कम कर दो और बेटा की में भी, और कह रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है मल्टीप्लाई, वो 525 है। हमने कहा ठीक बा, अब क्या करना है? कह रहा पिता की आयु, तो हमें x का मान निकालना है। बहुत बारीकी समझना। ऑप्शन जैसे 55 रखा, 55 में से 5 गया 50 आया। ये 10 का मल्टीपल है क्या? ये 10 का मल्टीपल है? नहीं, यानी देवता 55 नहीं होगा। 45 में 5 गया 40 आया, ये भी 10 का मल्टीपल क्या? ये है? नहीं, तो 45 भी नहीं होगा। 50 में 5 गया 45 आया, और 55 में 5 गया, 55 में 50 गया तो 5 आया। 45 गुणे 5 225, ये भी नहीं। तो मेरे भाई मिस्टर एक्स 40 होंगे। सर हम नहीं मानेंगे, तो क्रॉस चेक कर लो। 40 में 5 गया 35 आया, और 55 में 40 गया तो 15 आया। 15 का 75 7 हासिल, 45 7 52। तो इसको ऐसे ही कर लेना, न खिला हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक क्या है जो सबसे अधिक बार आया उसे? देखो 53 एक बार 2 बार, 43 1 2 2 बार, 44 1 2 3 बार, 55 1 2। जीत किसकी हो गई? 44 की। किसी संख्या को 110% बढ़ाने पर 3570 प्राप्त होता है। हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। अरे बोल दो देवता हां। और इसको 110% अगर आप बढ़ा रहे हो तो ये 210% हो जाएगा, और यही 210% की वैल्यू 3570 है। 3570 है। बोलो हां। तो 100% का मान आपको चाहिए। मोटा मोटा देखो, इसका 0 से 0 गया, 21 एकम 21, फिर 147 यानी 17 बार, इसमें 17 का गुणा कर लो, 1700 हो जाएगा। 1700 आंसर। एक व्यापारी मसाले को 15% के लाभ पर बेचने का दावा करता है।
लेकिन बेईमानी से बाट पर लिखे वजन से 14% कम मैं ही हूं व्यापारी। मैं दावा कर रहा हूं भैया 100 रुपया की चीज 115 में बेचता हूं, लेकिन मैं बेईमान दुकानदार हूं। आपने कहा सर 100 ग्राम टमाटर दे दो, तो प्रकाश सर क्या कर रहे हैं, 100 ग्राम में 14 ग्राम कम कर देंगे, 86 ग्राम चिपका रहे हैं। तो ये तो कट गया। अब इसका मुद्दा आया तो दोनों का अंतर 29/86 गुणे 100। अब इतने तो हम एक्सपर्ट नहीं कि भाग ऐसे दे दे, तो हम ऐसे जाते हैं 86 3 छत्रिक 18, छत्रिक 18, 8 त्रिका 24, 1 25, 10 में से 8 गया, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया। अगर मैं 4 बार लिखता हूं तो ज्यादा हो जाएगा, 33 पॉइंट समथिंग में चलेगा। 33 के ऊपर एक ही ऑप्शन है 34। समझ गए? तो ऐसे ही निपटा देना। अब ये नहीं कि पूरा ईमानदारी भाई 33 से ऊपर ही जाएगा और 34 है 35 है, नहीं, मुद्दा खत्म। एक पाइप किसी टंकी को 14 मिनट में भर सकता है, अच्छी बात है। दूसरा भरी हुई टंकी को 63 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखो एक 14 मिनट में भर सकता है, दूसरा 63 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहला उद्देश्य दिया, एलसीएम ले लो, 126 आएगा। 14 नौइया होता है और 63 दूना होता है, तो एलसीएम लेना पड़ता है बच्चों को। जो एक्सपर्ट है वो तेजी से, यदि दोनों पाइप को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? देखो टंकी का 1/3 भाग भरना है, यानी 1/3 काम करना है। पहली बात तो ये है 1/3 काम करना है। ये 9 लड्डू बनाता है, ये 2 तोड़ता है, तो बने कितने लड्डू? 7। तो नीचे 7 ले आओ, 6, क्योंकि 126/21 6 आंसर आएगा। कह रहा कितनी राशि 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 720 प्राप्त होती है। मेरे दोस्त 8 त्रिका 24%, 24% ही हमारा 720 के है। तो 1 बराबर 30 के 24 तिहाई 72, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? तो यहां 30 का गुणा कर दोगे 3000 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आयुषी और निधि की आयु का अंतर 21 वर्ष है। वर्तमान से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 83 है। अब देखो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 83 है, तो प्रेजेंट में दोनों की आयु में 5-5 जोड़ दोगे, यानी आयुषी और निधि का 93 हो जाएगा। भाई 5 वर्ष पहले हम दोनों की आयु 83 है, तो प्रेजेंट में तो दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे ना मेरे भाई, समझ गए? तो भैया जोड़ दीजिएगा मुस्कुरा के, वो भी बस। हमसे यहां निधि कह रहा आयुषी निधि से बड़ी है और निधि की, तो बस ऐसे निपटा दो। ये 2n हो गया, 3 में से 1 गया, 2 आया, 9 में से 2 गया, 7, यानी निधि की आयु 36 वर्ष, 36 ईयर। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा 55 से विभाज्य a प्लस बी। आप एक चीज देखो 9a 7b, 55 यानी 11 और 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 5 से डिविजिबिलिटी का नियम होता है या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो। ये तो 5 और 11 का सम ऑफ ऑड प्लेसेस इवन, तो हम ऐसे कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 9 7 कितना होता है? ऐसे कर लो, चाहे जैसे 9 7 16 होता है, 9 7 16, और ये आगे पीछे कर सकते हो, ये a प्लस बी डिवाइड बाय 11। अब एक बात को समझो,
ए बी का योग चाहता है तो वो 5 होगा। सर क्यों? आगे चेक ही नहीं करना, 16 में से 5 जाएगा तभी वो 11 का मल्टीपल बन पाएगा। ऑप्शन में भी है। और सुनो, और सुनो, ऑप्शन में 16 भी है तो कह दो सर 16 हो सकता है। अगर मैं यहां 16 रखूं तो 16 में से 16 चला गया। अब 2 नंबर आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, 2 नंबर, और जिनका योग तो एक यहां तो यहां 0 रख सकते हो या 5। मान लो 16 है, पहले समझो, तो एक नंबर 0 हो सकता है या दूसरा नंबर 16, तो ये पॉसिबल नहीं क्योंकि 2 डिजिट है। और या एक नंबर 5 हो सकता है तो दूसरा 11, तो ये भी 2 डिजिट है। इसलिए हम 16 की ओर जाएंगे नहीं, बाकी जाने की जरूरत ही नहीं। समझ गए? तो यहां पर ये होगा। आज जो कल को धरने बैठ जाओगे तो 16 भी तो है सर, तो भैया यूनिट प्लेस पे तो 0 5 ही आ सकता है ना, और कुछ नहीं आ सकता है, ये भी तो मैटर है। तो दोनों में से एक नंबर 2 डिजिट का हो जाएगा तो तुमको डस लेगा। समझ गए? हाँ, कुछ 16 ही मार आए होंगे। कह रहा फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। मेरे देवता फोर्थ प्रोपोर्शनल इन दोनों का गुणा, और यहां हमें फोर्थ वाला चाहिए होगा, यानी 3x 12 बराबर 2x, और हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल डी चाहिए। x से x गया, 2 से ये 6 बार, 6 18, यही y का मान। ठीक है, 18 y का मतलब ही d है, वो हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए। समझ गए ना? हाँ, जो धरने में बैठ जाओ भाई। जनरली हम फोर्थ प्रोपोर्शनल ए बी सी डी करके बोलते हैं और डी को फोर्थ प्रोपोर्शनल। वहां हमने वाई में दिखा नहीं, तो सर दिखा नहीं, लाइट पड़ रही भैया यहां पर, लगता नहीं है। कह रहा किन्हीं आंकड़ों का माध्य 47 है, माध्यिका 61 है, आंकड़े का बहुलक क्या? इंपैरिकल फॉर्मूला। सर इंपैरिकल फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मोड इज इक्वल टू होता है 3 टाइम्स मीडियन और 2 टाइम्स मीन के, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब मीडियन यानी माध्यिका 61 और मीन 47 ऐसे, तो 3 ऐसे, 36 18 ऐसे, 7 दूनी 14 और 8 1 9, घटा लो, लास्ट में 9 आएगा क्योंकि 13 में से 4 जाएगा। तो 183 में माइनस का 94 करोगे तो 89 आएगा मेरे दोस्त। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। तो यहां पर पहली ट्रेन की आपको लेंथ मालूम चल जाए, स्पीड, स्पीड क्या होता है? पहले की स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 180 बटा 12 यानी 15 हो गया, 15 मीटर पर सेकंड हो गया पहली ट्रेन की स्पीड। फिर आगे कह रहा है 120 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को समान दिशा में 15 सेकंड में, तो 15 टाइम हो गया। दोनों ट्रेन की लेंथ जुड़ेगी 120 और 180, तो ये 300, लेकिन सेम डायरेक्शन में जाओगे, लेंथ जुड़ेगी, सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगी। तो पहले की स्पीड 15, देख लो आंसर ऐसे आ रहे हैं। तो लैंग्वेज को पढ़ो, 120 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन के समान दिशा में यात्रा करते हुए 15 सेकंड में पार करती है, यानी दूसरी ट्रेन की स्पीड ज्यादा है किससे? पहली से। तो ये सब अभी हमारे सामने मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में 15 से काट दोगे तो ये 20 बार में जाएगा, यानी x माइनस 15 बराबर 20 के, तो x बराबर 35 के, 35 मीटर पर सेकंड। और kmph में तो 35 ऐसे, 18 बटा 5 का गुणा, 5 से ये 7 बार, 8 सत्ते 56, 126, यानी 126 kmph हो जाएगी। अब ये सब अब आज की डेट में बच्चों को आता है। क्लियर मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इतना इजी है कुछ कहने को नहीं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ तो सोच रहे होंगे करेंगे कैसे। ये सब एसएससी में हमने भर भर के पढ़ाया है और वैसे भी सिखाया हुआ है। देखो एक चीज समझो, तीनों का योग 13, फिर ए बी बी सी सी ए 4, इतना इतना। आप इसमें एक वेरिएबल को निपटा दो। किसको निपटा दे रहा हूं? मैं सी को निपटा दे रहा हूं। सी को कह रहा हूं 0 है, जहां सी को 0 कहा तो a प्लस बी 13 हुआ ना मेरे भाई।
सी को 0 का तो ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, तो ए बी बराबर 4 ही हुआ ना, बोलो हाँ। और जब सी को निपटाया तो यहां से सी निपटा, यहां से सी निपटा, वहां से भी सी निपटा, तो देवताओं बचा तो बस यही ना, ए बी और ए प्लस बी। ए बी 4 हो गया और ए प्लस बी 13, 13 चक्कू 52, है ना, है ना आसान, बोलो बोलो। बच्चे जूझ गए होंगे, वो कह रहे हैं भैया सर आपने पढ़ाया नहीं, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना रहे होंगे। अरे ये उसने दिया ही ये फर्जी क्वेश्चन, हाँ कि आप जूझो, और कुछ तो हिट एंड ट्रायल वैल्यू पुट कर करके देख रहे होंगे। 900 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, देखो देखो, √3/4 भुजा का स्क्वायर जो कि 900 है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, या ऐसा कर लो ए स्क्वायर बराबर 3600/√3 लिख लो। अब स्क्वायर रूट ले लो तो ए ये हो गया, इससे 60 और यहां पर 4 हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। बच्चा भी घबराएगा, हम भी कांप रहे हैं। फिर कह रहा भैया परिमाप बताओ, तो परिमाप तो 3a होता है, यानी 3 ऐसे 60, मैं पूरा करके दिखाऊंगा वरना उड़ाने को तो उड़ा देता ऐसे। अब जो ये 3 है ना मेरे भाई, ये 3, इसको भी अंडर रूट के अंदर लाओ, वो भी ऐसे, तो 3 की पावर 4 81 होता है। अगर मैं ऐसे ले आया 81, तो अब हम ये लिख सकते हैं ना दया, ना कहना नहीं, मेरा दिल तुरंत टूटता है। क्या 3 को 81 अगर जैसे अंदर लाए, 3 का स्क्वायर 9, तो वैसे 81 अब हम यहां लगा रहे हैं ना ऐसे, और गुणे 60 ऐसे लिखा, नीचे देखो 4। अब यहां देखो दोनों में जैसे नहीं होल 81/3 होल पावर 1/4, तो ये तो 27 हो गया ना, 27 और ये पावर 4, तो यही चीज को हम लिख सकते हैं 60 के साथ। नहीं देखो दया अभी गड़बड़ हो जाता, ये वाला 60 के साथ ये वाला, जब इसका इसमें भाग दोगे तो 4 ऊपर ही रहेगा क्योंकि दोनों में सेम है पावर। 81/3 27 और गुणे 60। तो भविष्य ऐसे क्वेश्चनों का होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां सेट करना पड़ रहा है। क्लियर मेरे दोस्त? किसी समलंब की दो समांतर भुजाओं का अंतर 9 है, ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अब एक ये x ये y, कह रहा भैया इन दोनों का अंतर 9 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ और सोचोगे तो खेल जाएगा। उनके बीच की लंबवत दूरी 52 है, मोदी जी 56, ये 52। यदि समलंब का क्षेत्रफल इतना है तो समांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगी? समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड यानी x + y इंटू हाइट 52, और ये 988 के। कुदरत की माया देखो, कटेगा 2 से ये 26 बार में जाएगा, 26 त्यां कितना होता है? 78। दो 208 आ रहा है ना, जाएगा 26 से ही जाएगा, 48 18 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा मेरे दोस्त? नहीं 26 से 78 है ना, 38 बार में, ठीक है। 26 से 78 है ना, 38 बार में, हाँ। तो बस x + y हमारा 38 आ गया, और x - y 9 आ गया। x चाहिए तो 2x, दोनों के योग का आधा हो जाएगा x। 38 में 4.5 जोड़ दो, कितना होता है? 38 में 4.5, एक मिनट, दोनों के योग का आधा ना, नहीं 38 का आधा 9, 4 का 9, 38 का आधा 19, 9 का आधा 4.5, 19 4.5 23.5 आएगा।
गांजा फूक लिया है। फिर दोनों का अंतर, तो 38 का आधा 19 और 4.5, 19 में से 5 गया 13, नहीं 19 में से 5 गया 14, 14.5 वाई का मान। कभी कभी होता है ये खेला। समझ गए मेरे दोस्त? क्लियर? अब इसमें आप देख रहे होगे 24 में 3 से डिवाइड कर दो, 8 आ गया। ठीक है, 8 अड़छंग 48, 4 हासिल, 8 सते 56, 4 60, 18 दूनी 36 ऐसे। फिर पूरे में 644 से भाग दो और गुणे 20/2 जिसे 10 कहेंगे। और मेरे भाई ध्यान देना कि इससे ये कैंसिल हो गया, 10 आंसर हो गया। किसी आयताकार पार्क के विकर्ण की लंबाई 25 है। सिंपल क्वेश्चन है, ये विकर्ण है जो कि 25 है, उसकी एक भुजा की लंबाई 15, तो परिमाप कितना होगा? आप जानते हो ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5, उसी का 5 गुना, उसी का 5 गुना, तो ये 20 हो जाएगा। और परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है, 20 20 40 और 15 दूनी 30, यानी 70 हो जाएगा। और मेरे दोस्त अब हम लोग पहुंचते हैं अंतिम क्वेश्चन में। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एलसीएम इतना, तो एचसीएफ हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। बोलो हाँ। अब एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ 1 to 8 है, समझे नहीं? और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का गुणनफल ये है। थोड़ा सा ऑप्शंस पे दिमाग लगा लेना। ऑप्शंस में क्या है कि ऐसी संख्या जिसमें 8 का गुणा करें 4 आ जाए, अड़छंग 48 नहीं होगा, 9 72 नहीं होगा, अड़छंग 48 नहीं होगा, 68 64, तो जो एलसीएम आएगा वो 768 आएगा। तो यहां से आपकी स्पीड बनती है और तेजी से आपका आंसर सही आ जाएगा। बोलो मेरे भाई, ठीक है? तो सेट 8 कंप्लीट। अब बचा एक सेट, वो भी हो जाएगा। क्लियर?